नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूँ मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज की अपडेट्स पर। चूरू के जयपुर रोड स्थित जोधपुर विद्युत वितरण निगम विभाग में जोधपुर एसी को ज्ञापन सौंपकर किसान सभा द्वारा कुओं पर किसानों को दिन में 6 घंटे पूरी बिजली दिए जाने की मांग की गई है। किसान नेता कामरेड निर्मल प्रजापत ने बताया कि किसानों से पहले ट्यूबवेल नहीं खुदवाए जाए क्योंकि किसान को कनेक्शन 1.5 साल बाद मिलेगा। तब तक किसान का जो कर्जा होता है उसका ब्याज बढ़ेगा और किसान कर्जे में दबेगा, इसलिए यह ब्याज हटाया जाए। कुओं पर बार बार लाइट नहीं काटी जाए तथा 6 घंटे बिजली दी जाए। जिन किसानों ने डिमांड नोटिस की रकम जमा करवा दी है उनको कनेक्शन तुरंत दिया जाए एवं बूंद बूंद सिंचाई वाले किसानों को तुरंत कनेक्शन दिया जाए। इस मौके पर किसान सभा के अध्यक्ष एडवोकेट इंदिरा सिंह, किसान नेता राम रतन सिहाग, उमराव सहित गाँव के किसान उपस्थित रहे। बिजली की आपूर्ति को लेकर के चूरू तहसील के गांव के किसान आज आए हैं। तो एक तो रात को बिजली मिलने की समस्या है, इसको ठीक करके दिन में मिले और पर्याप्त मिले और बिना अच्छी क्वालिटी की बिजली मिले, इसको लेकर के इस हिसाब से बातचीत चल रही है। उसके बाद में भी अगर कोई समाधान नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन। आज बालरासर, आथुणा, नाकरासर, जसरासर जो फीडर है उसके अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं, जिन गांवों के अंदर विद्युत की सप्लाई सही समय पर नहीं हो पाती है तथा जो शेड्यूल 6 घंटे देने का बिजली वो 6 घंटे पर्याप्त किसानों को नहीं मिल पा रही है तथा साथ में रात में बिजली देने से किसानों को जहरीले जानवरों का खतरा रहता है। रात को 2 बजे बिजली देते हैं। तो हमारी मांग ये है, किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के हम सारे लोग आए, हम ये चाहते हैं कि ये विद्युत जो सप्लाई है फीडर 3 फेज की वो दिन के समय में हो। गोवंश में तेजी से फैल रहे लंपी रोग को लेकर रतनगढ़ प्रशासन भी अब चाक चौबंद है। एसडीएम ब्रजेंद्र सिंह ने आज उपखंड कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि उक्त बीमारी से क्षेत्र के गोवंशों के बचाव उपचार को लेकर आज विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान उपचार के लिए काम आने वाली दवाइयों के संदर्भ में जानकारी ली तो बताया कि दवाएं पर्याप्त हैं तथा इस कार्य में क्षेत्र के भामाशाह भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। वहीं बीडीओ दुर्गाराम पारीक, रतनगढ़ पालिका ईओ भगवान सिंह एवं राजलदेसर पालिका ईओ को उक्त बीमारी से मरने वाले गोवंशों को दफनाने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र की गौशालाओं की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। एसडीएम ने बताया कि रोग के बचाव हेतु गोरक्षक दलों को भी इस कार्य में सहयोग करने तथा आम जन को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया है। लंपी वायरस रोग जो गोवंश में चल रहा है उसके बारे में काफ़ी दिनों से सोच रहे थे और यहाँ की हालांकि रतनगढ़ उपखंड में लंपी रोग का कम प्रभाव है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर सभी वेटनरी डॉक्टर्स को और बीडीओ साहब को, ईओ साहब को, तहसीलदार जी को यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया कि किस तरह से कहीं किस गांव में, गौशालाओं में या ग्रामीण क्षेत्र में गोवंश में कितना फैल रहा है और उसके रोकथाम में क्या प्रयास किए जाएं और कहाँ कोई यदि कोई समन्वय की ज़रूरत हो तो आपस में विभागों का समन्वय हो। तो सभी डॉक्टरों ने बताया कि विभाग से जो दवाइयाँ मिल रही हैं उसके बाद में जो कमी आ रही है तो भामाशाह भी यहाँ पर हर तरफ से तैयार हैं, तो भामाशाह से मेडिसिन की सप्लाई पूरी हो रही है। और गोरक्षक दल के लोग भी यहाँ इस मीटिंग में उनको बुलाया हुआ था, तो उनको भी कहा गया है कि आप गोरक्षक दलों की या गौ सेवक जो हैं उनकी संख्या बढ़ाएं और गांव में जो पशुपालन विभाग है उसके कर्मचारियों डॉक्टरों के साथ में मिलकर सर्वे करें और जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के पास में जो यदि कहीं रोग का फैलाव हो रहा है तो उसको चिन्हित करें और उनको ट्रीटमेंट करवाएं। 6 माह से रेजिडेंस डॉक्टरों को स्टाइपेंड नहीं मिलने पर आज कॉलेज में कार्यरत रेजिडेंस डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्टाइपेंड को भुगतान करने के साथ ही अन्य मेडिकल कॉलेजों की बजाय स्टाइपेंड कम मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। रेजिडेंस डॉक्टर नरेंद्र बिश्नोई ने बताया कि चूरू मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों को स्टाइपेंड के तौर पर प्रथम वर्ष में 35,000 रुपये दिए जा रहे हैं। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों को करीब 60,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बारे में बार बार अवगत करवाए जाने पर भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिनको काम करते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, दिन रात की मेहनत करते हैं, फिर भी पिछले 6 महीनों से हमें स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है और इस हेतु हमने 3 बार इनको लेटर दे चुके हैं प्रिंसिपल ऑफिस में, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो आज फिर से हम प्रिंसिपल साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं कि हमारा स्टाइपेंड एक तो जल्द से जल्द दिया जाए और दूसरा हमारा जो स्टाइपेंड है अभी वो 35,000 रुपये फर्स्ट ईयर में है। तो हमारी ये मांग है कि जो बराबर हम काम कर रहे हैं, जो अदर गवर्नमेंट स्टेट के मेडिकल कॉलेज हैं उनमें एमडीएमएस के
इक्वल हमें पे किया जाए, ये हमारी मांग है। और दूसरा, जो इन सर्विस रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका पे प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनकी जो लास्ट सैलरी है उसी के अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। और तीसरा ये है कि हॉस्पिटल के अंदर वहीं पे काम करते हैं हम दिन रात, तो हमें वहाँ कैंटीन होनी चाहिए हमारे लिए, एक डॉक्टर्स कैंटीन की हम मांग करते हैं। और इन मांगों को लेके हम प्रिंसिपल साहब को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। राजलदेसर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत परिसनेऊ में सिद्ध पीठ संत शिरोमणि अखाराम दादोजी महाराज का 2 दिवसीय जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। मंगलवार रात्रि को बालाजी के मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिसमें स्थानीय व बाहर के कलाकारों ने मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने विशाल भजन संध्या में शिरकत की। कार्यक्रम में मंदिर के पुजारी जगदीश किशन ने जिला अध्यक्ष पुजारी का माला व दुपट्टा पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। आज प्रातः दादोजी महाराज की विशाल ज्योत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। रतनगढ़ तहसील के गांव दाऊदसर में ग्रामीण जनों ने बिजली की समस्या का समाधान नहीं होने पर आज जीएसएस का घेराव कर कर्मचारियों को बंधक बना लिया तथा बिजली आपूर्ति को ठप कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जीएसएस का घेराव करते हुए समस्या के समाधान की मांग की। दाऊदसर के राधेश्याम सहारण ने बताया कि पिछले कई दिनों से दाऊदसर के लोग बिजली की समस्या को लेकर परेशान हैं। 6 घंटे पर्याप्त बिजली नहीं मिलने तथा दिन के समय बिजली नहीं देने के कारण किसान आक्रोशित है, जबकि पूर्व में भी ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। उस समय जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन देते हुए समाधान भी किया, लेकिन कुछ दिनों में पुनः वही पुरानी व्यवस्था शुरू करने से ग्रामीण जनों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना पर जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारी एसडीएम ब्रिजेंद्र सिंह एवं डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा भी मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझाइश कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। तब जाकर ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन बंद किया। ग्राम दाऊदसर में जीएसएस को ग्रामीणों ने घेर के वहाँ के जो कार्मिक थे उनको बंधक बना दिया, तो मैंने तुरंत आईएन एक्शन को दोनों को कहा कि आप वहाँ पर जाइए और क्या समस्या है उनका समाधान करवाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में मैंने आईएन साहब से, एक्शन साहब से बात की, तो आईएन को वहाँ पे भेजने के लिए बोला, तो आईएन साहब, एक्शन साहब दोनों ही वहाँ पे गए। उन्होंने जाके जब सिचुएशन बताई कि वहाँ पे 2 मांगे हैं उनकी, एक 6 घंटे सप्लाई चालू करवाना और रात में जो 2 से 7 बजे तक जो उनका फिटर चलता है उसकी बजाय वो डे टाइम में चाहिए। और वहाँ जाके जब ग्रामीण जनों से समझौता वार्ता की, समझाइश की, उसी टाइम पर 6 घंटे प्रतिदिन सप्लाई के लिए उनको आश्वस्त कर दिया। जो रात का टाइम था वो अकोमोडेट नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसको भी ग्रामीण लोगों को समझाइश करते हुए 2 बजे की बजाय 2 से 7 का जो टाइम था उसको मॉर्निंग में 4 से 8 बजे तक का करके उनको समझाइश करके और उसको धरने को समाप्त करवा दिया गया। जालौर क्षेत्र के सुराना गांव में अनुसूचित जाति के छात्र इंद्र कुमार की जघन्य हत्या के मामले में न्याय दिलाने के लिए चूरू के कलेक्ट्रेट में आज अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आरक्षण मंच ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। मंच के अध्यक्ष गजानंद खेड़ीवाल ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन कर रही है। दूसरी तरफ राज्य में अभी भी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को उच्च जातियों के साथ पानी पीने तक का अधिकार नहीं है तथा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को उच्च जाति के मटके से पानी पीने की सजा जघन्य हत्या के रूप में दी गई। इस प्रकरण में सभ्य समाज में जघन्यता की सारी सीमाएं लांघी गई है। ऐसे प्रकरणों से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। अगर आक्रोशित समाज आंदोलन की राह पकड़ता है तो किसी भी अनहोनी के लिए सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी। इस मौके पर रामचंद्र, सागरमल बजाड़, खीवाराम पाटवाल आदि उपस्थित रहे। अभी जो जालौर के अंदर एक दलित छात्र को एक स्वर्ण जाति के मटके से पानी पीने के बाद में जो उसकी हत्या की गई है, उस हत्या के आक्रोश में आज ये चूरू के जो SC/ST के लोग हैं वो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि उस हत्या में जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो और इंद्रचंद का जो परिवार है, जो छात्र इंद्रचंद ने जिसकी हत्या की है, उनको न्याय मिले। और न्याय के साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं देश के लिए बहुत ही कलंक है और इन घटनाओं पे अंकुश लगना चाहिए ताकि इस देश का दलित समाज है वो भी अपने आप को आज़ाद महसूस कर सके। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश की ये हालत है कि एक दलित जाति का आदमी अगर किसी स्वर्ण के घड़े से अगर हाथ लगा लेता है, किसी स्वर्ण को छू लेता है, अगर वो मुँह रख लेता है या अगर घोड़ी पे चढ़ जाता है तो उसकी हत्याएं कर दी जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। इससे पूरा काम नहीं हो सकता कहीं भी।
तो हमारा ये बहुत बड़ा एक पूरे राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है कि एक विशेष प्रकार का अभियान चला के इस देश में जाति व्यवस्था है उसको ख़त्म किया जाए। आज कुत्ते बिल्ली जानवर है, श्रम जाति के लोगों के साथ उनके बिस्तरों में वो उनके बिस्तर है वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन उनको उनका जो सगा भाई है जिसको धर्म का भाई बोलते हैं वो भाई अगर उनके हाथ में लगा लेता है तो वो अपवित्र हो जाते हैं। इस तरीके का एक घिनौना जो नाटक है ये बंद किया जाना चाहिए और इस देश के जो करोड़ों 80% जो लोग हैं, 85% लोग हैं, उनको भी इस देश में मानवता का दर्जा मिले, इस देश की नागरिकता का दर्जा मिले और इस देश में रहने के लिए उनको न्याय मिले। ये हमारी मांग रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम नंदलाल है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 18 स्थित भर्तियों की ढाणी में लगाए जा रहे निजी मोबाइल कंपनी के टावर का लोगों ने आज विरोध जताते हुए पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वार्ड के दर्जनों लोग निर्माणाधीन टावर के नीचे एकत्रित हो गए तथा कार्य को रोकने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। वार्ड के लोगों के विरोध की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा प्रदर्शनकारियों से वार्ता की। इस दौरान वार्ड के लोगों ने आरोप लगाया कि बिना स्वीकृति के मोबाइल टावर बनाया जा रहा है, जबकि नगर पालिका से स्वीकृति मांगनी चाहिए तो अधिकारी आनाकानी करने लगे। लोगों ने आरोप लगाया कि पालिका से मिलीभगत कर उक्त लोग अवैध रूप से टावर का निर्माण करवा रहे हैं, जबकि उक्त स्थान पर राजकीय स्कूल, मंदिर सहित घनी आबादी क्षेत्र है। जो स्कूल माध्यमिक स्कूल है भर्तियों की ढाणी रतनगढ़ में, उसके नज़दीक ही और एक कंपनी ने अपना टावर सेक्शन करवा के और इस तुलसीराम कंटेवा के घर में टावर लगा रही है, जिसकी परमिशन नगर पालिका ने दी है या नहीं दी है प्रशासन बता नहीं रहा है और ना ही ये घर का मालिक है वो बता रहा है कि मेरे पास परमिशन है। अब सवाल ये है कि ये हानिकारक विकिरण का सिस्टम है जो बच्चों के या महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस विकिरण से बच्चे विकलांग और मंद बुद्धि अथवा ऐसे विकृत बीमारियों के जीव पैदा जो है बच्चे पैदा होंगे, जिससे ये मानवता के खिलाफ है। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस टावर को बंद करवाया जाए, हटवाया जाए। अगर नहीं हटवाया जाएगा तो मोहल्ले के लोग जो है वो भूख हड़ताल करेंगे, पड़ाव देंगे, आंदोलन करेंगे। खेती, बागवानी और वनस्पति जगत में पोषण व विकास के लिए खाद या जैविक खाद की अत्यंत आवश्यकता रहती है। इसी खाद का इस्तेमाल कर पूर्व कृषि विस्तार अधिकारी हरिराम ने अपनी नर्सरी में भिंडी की बेहतरीन उपज प्राप्त की है। आइए देखते हैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य की यह खास रिपोर्ट। देखिए, हम सब्जियां लगाना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन कंजूसी एक चीज में करते हैं और वो है खाद। हम लोग खाद जो है वो बहुत कम देते हैं। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि खाद का कमाल क्या है। देखिए, भिंडी मैंने भी बहुत लगाई, मैंने बेड भी लगाए, उसमें बराबर की खाद भी डाली, लेकिन वो जमीन इतनी नहीं है कि उसमें वो पैदा हो जाए। लेकिन एक भिंडी हमारे राजस्थान चूरू में मैंने देखी है, एक नर्सरी में मैं आया और हरिराम जी आप हमारे यहाँ कृषि विस्तार अधिकारी रहे हुए हैं और अभी रिटायर्ड हैं और नर्सरी चला रहे हैं। तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने एक अच्छी चीज की है, मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। आपने ये भिंडी लगाई है, देखिए कितनी बड़ी भिंडी है। एक अरंडी का पेड़ जो होता है उतनी बड़ी भिंडी मैंने देखी है। ये भिंडी इतनी बड़ी कैसे हुई बताइए? ये भिंडी हम गर्मियों में बीज खरीद के लाए थे। हाँ, तो और बीज तो क्या, हमने जमीन पर खाद मिला के लगाई। हाँ, और ये क्या है कि हमने इसके ऊपर खाद फ्री लगा दिया। हाँ, हमको अपने देखते हैं, क्योंकि ये सड़ी हुई खाद है, इसमें कोई 5% रेत होगी, बाकी खाद ही खाद है। ये हाँ, गाय के गोबर की खाद है और उस पे लगाए तो और तो जल के चले गए, क्योंकि साथ में टमाटर थे। हाँ, और ये क्या है कि अकेली रह गई तो देखो आज इतनी बड़ी हो गई। देखो एक, हाँ, इसी के पास में ये भिंडी भी इसके साथ की है क्या? नहीं, ये साथ की नहीं, ये बाद में लगी है। बाद में तो ये आप इतनी बड़ी भिंडी, मतलब आप सोच नहीं सकते, अब इसकी हर डाली पे भिंडी है और कितनी बड़ी बड़ी जो भिंडी लग रही है। ये लगभग 8-10 इंच की भिंडी है और इससे पहले तोड़ भी ली सब्जियां बनाने के लिए। हर डाल पे जो है भिंडी आ रही है। तो पोषण जो है, पोषण वो हर पौधे को चाहिए। पोषण का ध्यान रखिए। अगर पेड़ आपने लगाना है, अगर आपने सब्जियां लगानी है, तो सड़ी खाद का काम में जरूर लीजिए। सड़ी का मतलब उसमें दीमक नहीं होनी चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। 1 साल पुरानी खाद। अगर आपको 1 साल बाद में बाग लगाना है तो आप गड्ढा खोद के उसमें खाद डाल दीजिए या एक जगह इकट्ठी कर लीजिए बहुत सारी खाद, उसको गलाइए और उसको सड़ाकर फिर उस खाद को जो है 50%, हमारी बालू मिट्टी में तो 50% कम से कम खाद होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और बढ़िया है। नहीं साहब, इसमें ये है कि अगर सड़ी हुई खाद हो, जैसे ये है हमारी 2 साल पुरानी,
ये गड्ढा था, गड्ढे में मैंने डाल दी और इसमें पानी दिया, खूब पानी दिया। और इसकी स्थिति यह है कि इसमें अब दीमक नहीं आ सकती। और अब इसमें पौधा लगाएंगे तो प्योर खाद में पौधे लग जाएंगे, कोई मतलब इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट नहीं होगा। और इसको अगर मिलाएं मिट्टी में तो भी एक तो भी चलेगी, लेकिन ये कि इसमें जो इफेक्ट आएगा नहीं जो वो उसमें इतना नहीं। अरे ये कितने साल पुरानी भिंडी हो गई? ये 6 महीने की होगी। 6 महीने की। देखिए कितनी मोटी डाली इसकी जो है, नीचे आप देखो ये कितनी मोटी डाली है। ये भिंडी मतलब इतनी बड़ी भिंडी जो है मैं कम ही देखता हूँ। हालांकि जो अनुभवी किसान है वो लगाते हैं, लेकिन ये एक भिंडी अलग से लगी। देखिए एक सब्जी की भिंडी तो केवल एक पेड़ से निकल जाएगी। तो ये आप अगर खेत में रहते हैं, घर में रहते हैं, खाद का कितना, एक ट्रोली या एक जो है रेडी खाद भी बहुत होती है। अगर हमारे घर की हिसाब की सब्जियां लगे तो ये बहुत बढ़िया आपने लगाया। और आपकी नर्सरी में क्या क्या आप अभी तैयार कर रहे हैं? नर्सरी में हमारे पास फलदार पौधे हैं, जैसे ये अनार है। अनार है हमारे पास 4,500-5 हजार अनार है। अच्छा। और इमली है, नींबू है और अमरूद है और जामुन भी है। तो अपनी जो बालू मिट्टी में है, यहाँ पर खारा पानी है, बालू मिट्टी है, ये सारे पेड़ जो है सक्सेस है। अनार का मैंने खुद ने लगा रखे हैं, अच्छे सक्सेस हैं। अमरूद जो है उनमें जरूर दीमक वगैरह लगती है तो दवाइयां देनी पड़ती है। बाकी जामुन ठीक है, जामुन लग जाएगा। जामुन लग जाएगा। हाँ, और क्या है अपने पास? और तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, ऑर्नामेंटल वो तो अलग चीज है। वो गमले में तो कैसे भी लगा सकते हैं। गमले में कैसे लगाओ, वो तो क्या कंट्रोल्ड होता है जी। तो आज की हमारी जो सूचना थी वो यही थी कि सड़ी गली खाद का उपयोग भरपूर कीजिए और अपने पौधों को जो है वो बढ़िया से बढ़िया बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक अनुभव आपने दिया। धन्यवाद साहब, आपके पधारने को आपका धन्यवाद, बहुत बहुत मतलब स्वागत है आपका यहाँ पर। धन्यवाद। राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से चूरू जिले के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा एवं व्यावसायिक ऋण हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अगस्त कर दी गई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए अल्पसंख्यक व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि अब बढ़कर 22 अगस्त हो चुकी है। खान ने बताया कि व्यावसायिक ऋण हेतु आवेदक की आयु 18 से 54 वर्ष एवं शिक्षा ऋण हेतु आवेदक की आयु 16 से 32 वर्ष तक होनी चाहिए। 132 केवी जीएसएस सुजानगढ़ के राजेंद्र प्रजापत को राज्य स्तर पर 2021-22 के दौरान वृक्षारोपण हेतु उत्कृष्ट कार्य निष्पादन का पुरस्कार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर ए सावंत व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम टी रविकांत व डायरेक्टर नरेंद्र सुवालका द्वारा प्रदान किया गया। इस उपलक्ष्य में कार्यालय के स्टाफ द्वारा राजेंद्र प्रजापत के सम्मान में आज सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर दिलीप किरोड़ीवाल, अधिशासी अभियंता राम सिंह कौली, एएन जोधपुर डिस्कोम, विश्वंभर पुरोहित आदि उपस्थित रहे। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निर्देशानुसार जिले की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 19, सादुलपुर 20, तारानगर 21, सरदारशहर 22, चूरू 23, रतनगढ़ एवं 24 सुजानगढ़ की मतदाता सूची में मतदाताओं की प्रविष्टियों को प्रमाणित करने और भविष्य में उन्हें बेहतर चुनावी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सूची में मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या को फॉर्म 6B से एकत्रीकरण करने का कार्य ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से किया जा रहा है। एडीएम लोकेश गौतम ने बताया कि फॉर्म 6B में मतदाताओं के आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक करने के लिए जिले के समस्त मतदान केंद्रों पर 21 अगस्त 2022 रविवार को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत विकास परिषद रतनगढ़ द्वारा आज घुमानदार सड़क मार्ग पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड नई दिल्ली के अध्यक्ष एवं श्री चिरंजीलाल धानुका चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी भामाशाह रामगोपाल धानुका, भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया आदि उपस्थित रहे। इस दौरान कम्मा ने परिषद को अन्य स्थान पर वृक्षारोपण करने के लिए आर्थिक सहयोग की घोषणा करते हुए इसे प्राकृतिक संतुलन के लिए बेहद महत्वपूर्ण कार्य बताया। इस मौके पर वृक्षों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए। श्री राम गोपाल जी धानुका, चेयरमैन धानुका ग्रुप ऑफ कंपनीज के आर्थिक सौजन्य से आज घुमानदार रोड पर वृक्षारोपण किया गया।
भारत विकास परिषद के नेतृत्व में पौधारोपण के कार्यक्रम हुआ, जिसमें शहर के नगर भाजपा अध्यक्ष अरविंद जी इंदौरिया, शिव भगवान जी कम्मा सहित परिषद परिवार के कई सदस्य मौजूद रहे। भारत विकास परिषद के द्वारा श्रीमान राम गोपाल जी धानुका के आर्थिक सौजन्य से घुमांदा रोड पर 50 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए। चूरू पॉक्सो न्यायालय के जज ने लगभग 4 साल पहले एक नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाकर आज कारावास में भेज दिया। साथ ही आरोपी को 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई। आरोपी के खिलाफ 19 अगस्त 2017 को मामला दर्ज करवाया गया था। थाने की पुलिस ने पीड़िता को गुजरात के सूरत से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके बाद में जांच पड़ताल के बाद संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानकर आज 10 साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2017 का प्रकरण है। इसमें एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को एक महावीर उर्फ राकेश, जो सारंगसर का निवासी है, ये बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। इस संबंध में पुलिस ने अनुसंधान कर पत्रावली माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की विचारण के लिए माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण का विचारण करते हुए कुल 17 गवाहों में से 16 गवाहों को परीक्षित करवाया गया, जिसके बाद अभियुक्त के खिलाफ दोष बनना पाते हुए आज उसको सजा से दंडित किया है। प्रकरण में अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है और जुर्माना 20,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। रतनगढ़ तहसील के गांव देरासर व गोगासर से मंगलवार को 2 युवतियां गायब हो गई। परिजनों ने दोनों ही मामलों में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने बताया कि तहसील के गांव देरासर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि उसकी 20 वर्षीय भतीजी गोलसर जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह अपने ननिहाल गोलसर भी नहीं पहुंची तथा वापस घर भी नहीं आई। सब जगह तलाश किया लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। वहीं दूसरी प्रकरण में गोगासर निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी है कि उसकी 20 वर्षीय बेटी मंगलवार की दोपहर घर से अचानक गायब हो गई। पुलिस ने प्राप्त रिपोर्ट्स पर दोनों युवतियों की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।